बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। थंबनेल पे आपने स्टोरी का टाइटल देख लिया होगा। बहुत ही हॉट वर्ड्स का, हॉटेस्ट सेंटेंसेस का एक्सचेंज हुआ है, तबादला हुआ है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान असम्बली फ्लोर पे। और इस दौरान जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, एक होशरुबा किस्म का इंकशाफ किया है कि उस वक़्त हमने इनको यानी वज़ीर ख़ारजा से क्यों निकाला था। बहुत बड़ी बात है। बजट पास हो गया, बजट कल पास हो गया है जनाब, और अपोजिशन के तकरीबन यानी 172 वोट मिले बजट को पास होने में, 138 मुखालफत में पड़े। लेकिन इस दौरान जनाब को तकरीबन कोई 25 लोग गैर हाजिर थे, जिसमें से अक्सरियत खैर से नून लीग की थी। ठीक, आजकल नून लीग का जो लीड कर रहे हैं हर जगह पे, वैसे भी वो उनके सदर तो हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, जिनसे उनके अपने वोटर्स सपोर्टर्स बहुत सारे उनको शिकवे, भाई हम तो बैठते हैं ना जहाँ भी करें। अब लास्ट टाइम पिछले दिनों कुछ न कुछ मैंने पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक, बिलावल साहब से मुतल्लिक, वो जो पीडीएम के इजलास के साथ और पीडीएम के फैसलों के साथ जिस तरह से उन्होंने खिलवाड़ किया, और मैंने बोला तो बहुत सारे दोस्त नाराज़ हो गए। हमारे लिए ये बड़ी मुश्किल होती है कि जो भी जहाँ भी गलत करता है ना, हम उसको पॉइंट आउट करते हैं। अब मेरे बाशऊर व्यूअर्स जो है ना, वो इस बात के गवाह हैं कि इंशाअल्लाह मैंने मेरिट पे जहाँ पर भी जिस तरीके से भी माशाअल्लाह शहबाज शरीफ साहब की हमने तकारीर सुनी। आता हूँ भाई, आता हूँ बिलावल साहब वाले और शाह महमूद कुरैशी साहब के दोनों के खड़ाक जो थे असम्बली में, वो भी एक यकीन करें कि अपनी मिसाल आप हैं। अच्छा, उसके साथ जो है ना शहबाज साहब ने क्या कहा था कि अवाम की जेब खाली है, ये बजट जाली है। और जिस तरीके से वो लफाजी करते हैं माशाअल्लाह, ठीक है ना, दो चार जुमले और दो चार लफ्ज़ जो वो बार बार बोलते हैं, तो वो इसी तरीके से कि सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो जाएंगे, इस बजट को पास नहीं होने देंगे। तो इन खड़ाक मारने का और इस तरीके से उछलने का फ़ायदा क्या था फिर, जब आप बजट वाले दिन आए ही नहीं। अब मेरे कुछ दोस्त कहेंगे कि उनके हमजुल्फ और वो कज़न फौत हो गए तो उनकी कुल खानी में वो बाद में भी जा सकते थे। अच्छा, फिर अगर वो कुल खानी में गए हैं तो 20 से 25 लोग और क्यों नून लीग के खैर से गायब हो गए। तो बात यह है कि जब आप या तो इतनी उछल कूद करें नहीं, या तो आप इस तरीके से और बाद में आपको आके आखिर पे ठूस हो जाना है माजरत के साथ, ठीक है, तो फिर अवाम की आंखों में धूल ना झोंकें। अगर आपने वही मफाहमत करनी है और हर एक बात पे और पहले बहुत ही उछल कूद करनी है, पूरी दुनिया ने देखा कि 4 दिन तक, यानी कि ये किसी भी असम्बली की तारीख की सबसे बड़ी तकरीर थी जो 4 दिन तक चली आपकी, और बड़ी हाइप क्रिएट हुई। वैसे मैं पीटीआई वालों को भी सलाम पेश करता हूँ उनकी फहम और फरासत को कि उसी एक दिन ही अगर वो तकरीर करने देते हैं उनको, तो ये तकरीर कोई इस तरह का बंदा नहीं कर रहा था कि जो बहुत ही मिसाली बन जाती, लेकिन ये तकरीर चौथे दिन में दाखिल होने के बाद फिर ये इस तरीके से बन गई कि यार वो क्या मसला है, क्यों इतनी मुतनाज़ा हो गई तकरीर, क्यों तक वो चौथे दिन, उनकी वजह से चौथे दिन में दाखिल हो जाना उस तकरीर का, शहबाज शरीफ साहब की तकरीर का। और फिर बिलावल साहब ने उस वक़्त भी यही कहा था कि मैं अपने तमाम मेंबरान शहबाज शरीफ साहब के हवाले करता हूँ। अब उनके कोई 2 बंदे नहीं आए जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया हुआ था, अदरवाइज सारे के सारे गालिबन 54 में से 52 लोग के 56 में से 54 लोग जितने उनके हैं, बस 2 बंदे नहीं आए उनके, बाकी सारे आए। आपके 20-25 बंदे गायब हो गए खैर से। तो आप आज तावीलें दे रहे हैं मरियम औरंगजेब साहबा भी कि अगर हम ना भी आते तो बजट तो फिर भी पास हो जाता। भाई बजट फिर भी पास हो जाता, मार्जिन कम हो जाता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बजट फिर भी पास होता, बहुत मुश्किल से पास होता। अब इन हालात में भी बार बार गिनती करना पड़ गई है उनको इस तरीके से। तो फिर आप या तो और अवाम को दूसरा रुख न दिखाया करें और ख़ुद ना दूसरा रुख अख्तियार न किया करें। ये बड़ा मैं समझता हूँ ना, सोशल मीडिया ने भी और ख़ुद आपके अपने बयानिए ने भी, नवाज शरीफ साहब के नैरेटिव ने, मैं खुद जहाँ तक मैंने महसूस किया है और नोट किया है,
तो नवाज शरीफ साहब के नैरेटिव ने बहुत उनके अपने वोटर्स पोटर्स और जहां तक वो कहते हैं अवाम में एक शऊर बेदार किया है। फिर उसके बाद उस नैरेटिव को चल के जिस तरीके से लेके मरियम नवाज साहबा चली हैं उसने उसमें ऐड किया है, उसमें उसने इजाफा किया है। लेकिन फिर उसके बाद जनाब जैसे ही मफाहमत वाला बयानिया आता है और शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया है, तो ये है क्या, अवाम को बता दिया जाए कि क्या ये मफाहमत वाला बयानिया भी उसी तरीके से वो जिस तरह से कहते हैं गुड कॉप बैड कॉप वाला सिलसिला है, तो वो अगर वही सिलसिला चल रहा है तो जब मफाहमत वाला हो तो शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दो, जब मज़ाहमत वाला हो तो इनको, या फिर आप पर अपने अंदरूनी पार्टी रहनुमा भी हावी आ जाते हैं कि नहीं जी अब मफाहमत ही करनी चाहिए, तो फिर या फिर वही मरियम नवाज साहब वाली बात कि जब मज़ाहमत नहीं होगी तो मफाहमत कैसे होगी। तो भाई बहुत सारी चीज़ें ना क्लियर कर देनी चाहिए आपको, अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को, अवाम को। जिस तरीके से बजट पास हो गया, अब हर बंदा कह रहा है कि नून लीग ने सहूलतकारी की है, हर बंदा आज उठ के शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनको भी रगड़ दिया, कहते हैं ये कौन सी रिवायात हैं कि जहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन जो है ना बजट वाले दिन ही गायब हो जाएं, जहां ये कौन सी रिवायात हैं कि जहां पर नून लीग के 25 अरकान गायब हो जाएं। ठीक है ना, तो बात तो बिल्कुल ठीक है ना। अब उसके बाद बिलावल साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बिलावल साहब ने पूछा और कहा कि मैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन से ये पूछूंगा और उनसे ये वजह मालूम करूंगा कि क्यों आप गायब हुए हैं, आपके लोग क्यों गायब हुए हैं बजट वाले दिन, हमारे तो सारे आए हैं, आपके लोग क्यों नहीं आए। तो भाई जवाब तो देना बनता है ना। अगर आप कहते हैं पीडीएम उनको नोटिस दे और वो जवाब दें तो आप भी जवाब दें उनको। इसी तरीके से जब आप बैठे थे, आपने खुद एक जगह पे सर जोड़ के बैठे थे और जिस तरीके से आपने किया, और एन वक्त वो कहते नहीं है कि भाई जो है ना जब वो गिर गए नादान सजदों में जब वक्त क़याम आया है, ठीक हो गया ना, तो वो फिर जो है ना इस तरीके से वो हुआ। अब आप खुद बताएं कि जब इस तरीके से जब वक्त क़याम आए और आप सजदों में गिर जाएं, आप उसी तरीके से जो है ना वो बड़े अजीब व गरीब। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर उठ के असम्बली में आग लगाई। खान साहब ने आज तकरीर करनी है, वो करेंगे तो फिर उस पर भी वीडियो डेफिनेटली करूंगा। अब शाह महमूद कुरैशी, लगता है मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब खुद नहीं चाह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब तकरीर करें। वो जनाब करते करते तकरीर और शीरी मज़ारी साहब से कहते हैं कि मैं इजाज़त लेके, क्योंकि उनके बारे में है ना कि वो आम तौर पर सियासत में और इस तरीके से मजहबी कार्ड नहीं खेलने देती, ठीक है ना, और इस पर बड़ा थोड़ा सा माइंड करती हैं। कुछ वो हैं फवाद चौधरी साहब हैं, ये वो, तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे इजाज़त लेके कहता हूँ। अब स्पीकर साहब की ना मुबैना तौर पे वो पॉलिश कर रहे थे कि इन्होंने आप पे जानबदारी का इल्ज़ाम लगाया, और मैं तो कहता हूँ आपने बड़ा सब्र का मुजाहरा किया। और इस दौरान उन्होंने कहा भी है कि आपने इस तरह से सब्र का मुजाहरा किया कि आपने इमाम हुसैन की रिवायात के तहत सब्र का मुजाहरा किया, और इन्होंने यजीदी रिवायत अपोजिशन की तरफ हाथ करके और इशारा करके कहा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि इन्होंने यजीदी रिवायात पे अमल किया। अब आप इस तरह की जब बात करेंगे तो फिर शोर शराबा तो उठेगा। फिर बार बार बिलावल साहब का नाम लिया, तो अब उठे बिलावल साहब और उन्होंने वो तारीखी छतरोल कर दी शाह महमूद कुरैशी साहब की कि जो अल्लामान अल हफीज़ असम्बली में जो वो हाल हुआ। बिलावल साहब ने कहा है कि इन्होंने मेरा नाम लिया, मैं इनको बड़ी अच्छी तरह से, मुझसे ज़्यादा इनको कौन जानता होगा, मुझसे ज़्यादा इनको जानता कौन होगा, ये तो हमारी पार्टी में रहे हैं, ये तो हमारे वज़ीर ख़ारजा थे, ठीक है ना, मैं तो छोटा सा था, इतना सा तो मैं इनको देखने लगा, मैं मुझसे ज़्यादा इनको कौन जानता होगा। फिर उसके बाद कहा कि इमरान खान साहब को भी मशवरा दे डाला कि खान साहब आप ख्याल रखें, इनसे आपने खबरदार रहना है। अच्छा, ये मशवरा को उनका गलत नहीं था, इसके बाकायदा सबूत मौजूद हैं, वो सबूत मैं अभी आपके सामने पेश करता हूं। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा कि खान साहब को मैं कहता हूं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मैं कहता हूं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं खान साहब को कहता हूं कि इन पे नजर रखें, अपनी ISI को कहें कि इनकी कॉलें ट्रेस कराएं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो इधर उधर जाके कहते हैं कि इनको हटाएं और मुझे वज़ीर आज़म बनाएं। उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि जब ये हमारे वज़ीर ख़ारजा थे तो ये पूरी दुनिया में जा के कैंपेन चला रहे थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाओ, मुझे किसी तरीके से वज़ीर आज़म बनवाओ। और ये बातें पहले भी बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड, आज ऑन द रिकॉर्ड बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, यानी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर कहा है कि हमने इन्हें वज़ारत ख़ारजा से, वज़ीर ख़ारजा से इस वजह से निकाला था, ये शाह महमूद कुरैशी साहब को, कि ये पूरी दुनिया में जा के कहते थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी को निकलवाएं और मुझे बनवाएं आप वज़ीर आज़म। अब उसके बाद जनाब शाह साहब को तब चढ़ गई। शाह साहब का एक मिजाज है कि शाह साहब की ना तो जहांगीर तरीन साहब से बनी,
शाह साहब की जब मखदूम जावेद हाशमी साहब आए पीटीआई में तो ना तो उनसे बनी, शाह साहब की बहुत सार नहीं बनती। अच्छा, अब क्यों कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, ये तो उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया ना कि इनको क्यों हमने निकाला था वजीर खारजा से, क्योंकि ये हर जगह पे जाके कहते थे कि यूसुफ रजा गिलानी। अच्छा, ये जगह का भी नाम नहीं बताया, मेरा ख्याल है वो मुल्क के अंदर भी कहते होंगे ना, बहुत सारा मुल्क के अंदर किन से कहा जाता है आपको पता है, कंट्रोल टावर से कहा जाता है, और बाहर भी कुछ लोगों से कहा जाता है, कुछ मुल्कों से कहा जाता है, आपको पता है बहुत सारे इस तरीके से वो जो है ना सारा कुछ एक सिस्टम होता है। अच्छा, इसी तरीके से अभी रिसेंटली इस पे मैंने वीडियो भी की थी, ज़राए से बाहर खबरें आई थी और लोगों ने भी इस पे वीलॉग्स भी किए थे, तबसरे भी किए थे, ठीक है ना, कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की और असद उमर साहब की छतरोल कर दी है फैसल वोडा साहब ने कैबिनेट मीटिंग के अंदर। यहां तक वोडा साहब को इतने गुस्से में आ गए कि वो उनको पकड़ के अलग कमरे में ले जाना पड़ा, वज़ीर आज़म साहब ने उनको ठंडा किया। फैसल वोडा साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब से कहा, यही जो ज़राए बता रहे हैं कि कहा कैबिनेट मीटिंग के अंदर कि हमें मालूम है कि आप किस तरीके से कंपेन कर रहे हो कि हमें अपना इमरान खान की जगह वज़ीर आज़म बनवाया जाए। तो मतलब कहने का ये है कि कुछ तो है ना, ये तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि भाई आप पे हर बंदा ही उंगली उठा रहा है, आपकी मौजूदा जमात भी आप पे उंगली उठा रही है, जहांगीर तरीन साहब भी आप पे उंगली उठा रहे हैं, जो फैसल वोडा साहब भी आप पे उंगली उठा रहे हैं, तो फिर वज़ीर आज़म साहब को भी इन चीज़ों का पता है, और आपकी जो साबका जमात है वो भी उंगली उठा रही है, वो भी आपके साबका जमात का अभी जो चेयरमैन है वो भी कह रहा है कि जी इस तरीके से ये कंपेन चलाते थे, और ख़ुद मखदूम जावेद हाशमी साहब हों वो भी, और जहांगीर तरीन साहब हों वो भी। तो कुछ तो है ना शाह साहब, कुछ तो है। फिर आप खुद ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। तो बात यह है कि आज वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर करनी थी, अगर आप असम्बली में अपोजिशन को यजीद कह के और अपने आप को या स्पीकर की मुबैना तौर पे पॉलिश करके हुसैन की रवश पे चलने वाला ना कहते, तो फिर मेरा ख्याल है वो तकरीर भी आसानी से हो जाती। मैं देख रहा था कि उनकी स्पीच चल रही थी, अपोजिशन में पिन ड्रॉप साइलेंस थी, लेकिन जैसे ही उनको यजीद कहा और अपने आप को और अपने बेंचेज और स्पीकर को इमाम हुसैन के रवैये पे चलने वाला कहा, तो तब उसके बाद शोर शराबा शुरू हो गया, तब उसके बाद सुकून नहीं आ सका, तब उसके बाद जो है ना मतलब बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये एक जो इस तरह की रवैश है, मैं समझता हूं कि ये उन्होंने खुद ही को मुबैना तौर पे प्लानिंग की कि वज़ीर आज़म साहब की स्पीच में भी इसी तरह से हंगामा, या तो उनकी स्पीच हो नहीं या इस स्पीच में इसी तरह से हंगामा आराई जारी रहे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।